फिल्मी अंदाज में एक बार फिर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और लोकल पुलिस ने एक साथ एक टाइम पर 325 लोकेशंस पर रेड मारी। ऑपरेशन कवच पिछले साल की तरह इस साल भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल यानी कि बिल्कुल गुप्त रखा गया था। इस दौरान 74 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। क्या मिला उनके पास से, सहयोगी जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट आप देखिए। 48 घंटे का समय और दिल्ली के 325 जगहों पर एक साथ रेड। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ का ये वो ऑपरेशन है जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। आखिर ये जो रेड था ड्रग्स को लेकर, जिसका नाम ऑपरेशन कवच और 5.0 जिसका नाम दिया गया है, क्या है ये ऑपरेशन और कैसे ये पूरा रेड कंडक्ट किया गया और दिल्ली पुलिस की कौन कौन सी यूनिट एएनटीएफ के साथ थी, इस पूरे ऑपरेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन कवच जो ड्रग्स की कमर को तोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका ये कहना है कि ड्रग्स को लेकर पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस होगा। बड़ा बेहद कामयाब रहा ये आपका ऑपरेशन। क्या था ऑपरेशन और कितनी यूनिट थी, कितनी पुलिस थी और कहां ऑपरेशन रहा सर? जावेद, जैसे आप जानते हैं और आपने जिक्र भी किया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा चलाए गए भारत को नशा मुक्त बनाने के अभियान में हमने बहुत सारी गतिविधियां शुरू की हुई हैं। इन गतिविधियों में हम लोग काफ़ी एक्शंस कर रहे हैं और काफ़ी सारे और भी हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उन प्रोग्राम्स में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ एनफोर्समेंट में भी हम लोगों ने जोर दिया हुआ है। ये कवच 5.0 हमारी जो पुरानी सीरीज चल रही थी, कवच ऑपरेशन थी, इसका लेटेस्ट हम लोगों का एनफोर्समेंट एक्शन है। कवच ऑपरेशन लास्ट ईयर मई में 2023 में शुरू किया गया था, जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोगों ने दिल्ली में तमाम यूनिट्स और तमाम जिले की पुलिस द्वारा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स में टारगेट्स एरिया को आइडेंटिफाई करके रेड्स कंडक्ट की थी और एक साथ लगातार बड़ी मात्रा में नार्को सब्सटेंस को सीज किया था, नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए थे और केसेस दर्ज किए थे। इसी सीरीज में चलते हुए इस साल हमने 31 अगस्त की रात को 12 बजे से लेकर 1 तारीख तक लगातार कार्रवाई की। इस कवच 5.0 में अब तक की सबसे बड़ी रेड हम लोगों ने की है। पुरानी जो रेड्स हुई हैं उसमें इससे बड़ी रेड कभी नहीं हुई, इससे बड़ा सीजर नहीं हुआ। इस बार हमने 325 जगह आइडेंटिफाई की जहां पर हमने टारगेट करके एफर्ट किए और 74 नार्को ऑफेंडर्स हम लोगों ने गिरफ्तार किए, 66 हम लोगों ने केसेस दर्ज किए एनडीपीएस के, और साथ साथ हम लोगों ने इलिसिट लीकर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इलिसिट लीकर जो अवैध रूप से शराब बिक रही है या ट्रांसपोर्ट हो रही है या उसका जो सोर्स है, वहां तक हम लोगों ने पहुंचकर कार्रवाई करके काफी बड़ी मात्रा में लिकर भी बरामद की है, इलिसिट लिकर, और साथ साथ जैसे मैंने बताया एनडीपीएस में हम लोगों ने काफी बड़ी रिकवरी की है। इसमें आपको मैं फिगर्स बता दूं, इसमें जो फिगर्स हैं अभी तक हम लोगों ने जो कवच 5.0 है उसमें 108 ग्राम हीरोइन या स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, 66 किलोग्राम गांजा हम लोगों ने बरामद किया, 1100 ग्राम जो है चरस बरामद की और 16 ग्राम जो है एमडीएमए जो केमिकल ड्रग है वो बरामद की है। पिछले जो अब तक के कवच ऑपरेशंस हो चुके उन सभी को अगर हम क्यूमुलेटिवली मिलाएं, सभी को हम लोग देखें तो बड़ी एक नार्को हमने सब्सटेंस की सीजर की है। अब तक टोटल 65 किलो हीरोइन या स्मैक हम लोग बरामद कर चुके, 2 किलो के करीब कोकेन हम लोग बरामद कर चुके, 2200 किलो गांजा, 102 किलो ओपियम और 42 किलोग्राम चरस के साथ साथ काफी बड़ी मात्रा में पॉपी सीड्स भी हम लोग बरामद कर चुके। सर, एक बड़ा ऑपरेशन है आपका। इस ऑपरेशन के दरमियान सर साल 2024 के जनवरी में कुछ बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। ये एक मैसेज देने के लिए जो लोग ड्रग्स में, हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो युवा हैं या दिल्ली के जो युवा जो ड्रग्स की तरफ बढ़े उनको रोका जाए और इन ड्रग्स पैडलर की कमर तोड़ी जाए। ये आप जानते हैं कि हमारे कानून में प्रक्रिया है कि जब भी एनडीपीएस के केस दर्ज होते हैं और हमें फाइनेंशियल ट्रेल में इस द्वारा अर्जित की गई कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके खिलाफ हम लोग कानून के तहत प्रावधान है कि एक्शन ले सकते हैं। तो जब भी हमारे पिछले जितने केसेस दर्ज हुए हैं हम लोग चेक करते हैं, अगर किसी ऑफेंडर ने, किसी क्रिमिनल ने इस तरीके से कमाई हुई पैसे से कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है या ऐसी कोई इमूवेबल जगह उसने खरीदी है, उसके खिलाफ कानून में सिविक एजेंसियों की मदद से हम लोग कार्रवाई करते हैं
और अब तक काफ़ी हम लोग इसमें कोशिश करके कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। सर 48 घंटे का वक्त, 325 लोकेशन, दिल्ली में क्राइम ब्रांच के साथ और फोर्सेस भी इसमें शामिल थी। कैसा ऑपरेशन था सर और कैसा लग रहा था उस वक्त का मंजर? आपके साथ क्राइम ब्रांच एनटीएफ के साथ और कौन-कौन दिल्ली पुलिस की यूनिट थी? ये हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके डिस्ट्रिक्ट की तमाम पुलिस को अलर्ट किया था कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पर हम लोग शुरू करेंगे और एक स्टिपुलेटेड टाइम पर ख़त्म करेंगे। इंफॉर्मेशन डेवलप की गई थी, सोर्सेज को हम लोगों ने बिठाया हुआ था और जो पुराने जो हमारा बीट स्टाफ है उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, 325 जगह ऐसी सिलेक्ट हुई, एक साथ कंसंट्रेटेड एफर्ट हुआ, तमाम दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट्स का और यूनिट्स का रेड्स कंडक्ट हुई और हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिली है। तो मुझे लगता है कि इस एक्शन से जो ये दिल्ली में आने वाली ड्रग्स की सप्लाई है ये कम होगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस जोन की तरफ हम लोग बढ़ सकेंगे और कोशिश की ये गई है कि जितने भी सप्लायर्स हैं या पेडलर्स हैं या यूज़र्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि लोग इस गतिविधियों को में सम्मिलित होने से बचें, अपने आप को इस जो नेगेटिव एक्टिविटी है या इलीगल एक्टिविटी है इसमें शामिल ना हो और जो यूज़ करने वाला है वो भी डरे, ताकि हम पूरे समाज को, दिल्ली को खासकर नशा मुक्त बना सकें। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच संजय भाटिया जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम एएनटीएफ पूरी तरीके से लगातार हर साल जिस तरीके से ऑपरेशन कवच चला रही है और मेन मकसद सिर्फ ये है कि ड्रग्स पैडलरों का कमर तोड़ना और वैसे इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया जो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और उसके एनसीआर में पूरी तरीके से ड्रग्स का स्मगलिंग करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये साफ मैसेज है कि ऑपरेशन कवच के दौरान ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।